एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि प्रिंस रूई सिनायो के साथ इंपीरियल गार्डन में आ जाता है, जिसके बाद जब वो सू किंगयान को देखता है तो वो बहुत हैरान होता है और मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी खूबसूरत होगी। फिर मन में सोचता है कि मगर इसके फेस को ये अचानक क्या हुआ, जिसके बाद वो दोनों सू किंगयान के पास चले जाते हैं। जिसके बाद सिनायो सू किंगयान की खूबसूरती देखकर बहुत जलने लगती है और गुस्से से मन में कहती है कि ये मनहूस लड़की तो इतने सिंपल कपड़े में भी सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जिसके बाद सू किंगयान अपने पास उन दोनों को देखकर मन में कहती है कि मैं तो चीफ रॉन्ग के बातों में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये दोनों यहाँ पर हैं। जिसके बाद सिनायो सू किंगयान से पूछती है कि तुम कैसी हो, तो सू किंगयान उसे देखकर सोचती है कि अगर मैं सही हूँ तो ये वही है जिसके लिए प्रिंस रूई ने हर कीमत पर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो सिनायो से गुस्से से कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, और कुछ नहीं तो तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ। जिसे सुनकर सारे लोग सू किंगयान को देखने लगते हैं और सिनायो तो ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाती। तो वहाँ के लोग उन लोगों के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे सिनायो की काफी बेइज्जती होती है। जिसके बाद सिनायो मन में कहती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछा, लेकिन तुमने तो मुझे सबके सामने जलील किया। फिर वो सू किंगयान से भोली बनते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि अनजाने में ही सही मेरी वजह से तुम्हारी और प्रिंस रूई की सगाई टूट गई है, और सच में ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिसे सुनकर सू किंगयान मन में कहती है कि मुझे ऐसे दोगले लोगों से सख्त नफरत है जो कि बाहर से एकदम नर्म दिल के दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत क्रूर होते हैं। तो प्रिंस रूई सिनायो की बात सुनकर उसे कहने लगता है कि सिनायो उसके साथ मेरी सगाई टूटने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं भी होती तो भी मैं इस मूर्ख लड़की से कभी शादी नहीं करता। तो तुम इसके लिए खुद को दोष मत दो। तो तभी वहाँ पर मिस लेन भी आ जाती है और प्रिंस रूई का साथ देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सिनायो, क्योंकि तुम्हारी और प्रिंस रूई की जोड़ी तो हेवंस ने खुद बनाई है, और अगर ये लड़की तुम दोनों के बीच नहीं आती तो तुम दोनों पहले ही एक हो जाते। तो सारा दोष सू किंगयान का ही है, और बे से भी तुम वेस्टर्न मिंग की सबसे टैलेंटेड लड़की हो, और दूसरी तरफ ये मूर्ख लड़की जो प्रिंस रूई के साथ खड़े होने के भी लायक नहीं है। जिसे सुनकर सू किंगयान काफी गुस्सा होती है। जिसके बाद वो मिस लेन को कहती है प्रिंस रूई और मेरी सगाई दो देशों के समझौते के साथ निर्धारित की गई थी, तो क्या तुम उन दो देशों के राजाओं का अपमान कर रही हो कि वो सब अंधे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी और प्रिंस रूई की सगाई कर दी। जिसे सुनकर मिस लेन काफी डर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। तो मिस लेन के फादर सू किंगयान से कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकती, तो आप सोच समझ कर बोलो। जिस पर सू किंगयान और गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो मिस लेन के फादर को कहती है कि तुम एक राष्ट्र की प्रिंसेस को कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं हो, तो तुम अपनी औकात में रहो। जिसे सुनकर मिस लेन के फादर कुछ नहीं बोल पाते। जिसके बाद सू किंगयान सिनायो से कहती है कि मैंने पहले ही प्रिंस रूई के साथ सगाई तोड़ दिया है, तो तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर भी अगर तुम मेरे रास्ते में आओगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ऐसे ही वो सिनायो की काफी बेइज्जती करती है, जिससे सिनायो बहुत उदास होकर जमीन पर बैठ जाती है। जिसके बाद सू किंगयान प्रिंस रूई से कहती है कि तुम अब अपनी ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब तुम मेरी किसी भी चीज के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। और भले ही मैंने कभी तुमसे प्यार किया था लेकिन वो मेरी एक गलती थी। फिर वो सिनायो से कहती है तो तुम समझ गई होगी कि मैंने क्या कहा। जिस पर सिनायो काफी डर जाती है। फिर सू किंगयान कहती है कि वेस्टर्न मिंग के सारे लोग बार बार मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, तो क्या तुम सभी मेरे जरिए ईस्टर्न यू के प्रति अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। जिस पर सिनायो कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो वहाँ के सारे लोग सू किंगयान का ऐसा रूप देखकर बहुत हैरान होते हैं। तो तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि वेस्टर्न मिंग के किंग के साथ जून ली और सू जी आ गए हैं। तो सू किंगयान सू जी को देखकर उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने ईस्टर्न यू को शर्मिंदा नहीं किया। तो सू जी कहता है कि हाँ सिस्टर, तुमने ईस्टर्न यू को शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और तुम अब वही बेहई बाली मूर्ख लड़की नहीं रही। जिसके बाद वहाँ का संहार
समारोह स्टार्ट हो जाता है और तभी नॉर्थन लिंक का क्राउन प्रिंस सू किंगयान से मजाक करते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ और क्या मैंने एक अच्छा शो मिस कर दिया। तो सू किंगयान देखती है कि सिनायो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रही थी। फिर वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए क्राउन प्रिंस, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी आप ही हैं जो इतने देर से आए हैं। और दूसरी तरफ सू किंगयान उसे काफी खूबसूरत लगती है। तो तभी किंग उन लोगों की बात सुनकर हंसने लगता है तो वहाँ के लोग किंग को देखने लगते हैं। तो सू किंगयान किंग को कहती है कि मैजेस्टी कल रात आसमान कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको इससे परेशानी नहीं हुई होगी और आपको एक अच्छी नींद आई होगी। और अगर आप रात को अच्छी तरह से नहीं सोते हैं तो मैं इससे उदास हो जाऊंगी, जिसके कारण आपको सर्दी लग सकती है और गलती से आपकी मौत भी हो सकती है। जिसे सुनकर जून ली सोचने लगता है कि ये ही सिर्फ ऐसी लड़की है जो ये श्राप दे सकती है कि एक राष्ट्र के किंग सिर्फ खांसने से मर जाएगा। और दूसरी तरफ सू किंगयान की बात सुनकर वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।